गुड मॉर्निंग है सभी को, हाथ जोड़कर नमस्कार है दोस्तों। आज थोड़ा मेरठ काम है तो सुबह से ही चल रहे हैं और थोड़ा अपना हुलिया भी सुधार लिया है। कटिंग तो हो नहीं पाया जल्दी में, और दुकान पे भीड़ लग रही थी तो अब क्या करेंगे बस। और जो है थोड़ा सा काम है तो उसके बाद में फिर जो है मशीन ही फिरवाएंगे अंसी की तरह अपने सर पे। तो ये कर ली है। तो अब दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा काम मेरठ में है, थोड़ा कई जगह जाना है तो अगर हो सकेगा तो आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं फटाफट दोस्तों। आली है नीचे और यहाँ दोस्तों इस कमरे का एक कमाल है इस रूम का कि यहाँ बिल्कुल एसी जैसा महसूस होता है और थोड़ी देर बाद में चारों तरफ तो हो जाएगी गर्मी और यहाँ पंखे की हवा में भी ठंड लगती है। पता नहीं क्या वजह है कि ये कभी पहले से ही बहुत ही ठंडा है, हमारे पूरे घर में बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडक रहती है। तो यूँ से अपने निकाल लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब जो है खेत में पानी देखते हुए और बबलू भाई जो है दवाई कर रहे हैं। ये देख के कल वहाँ उधर हो गई थी शाम, जो उधर 38 चमक रहा है आपको, और 35 में बबलू भाई अब कर रहे हैं। देख के कितना बढ़िया हो गया है। ये फावड़े से दाबा हुआ था तो बहुत बढ़िया, और इसके दोहरे भी करवा दिए थे दोस्तों खुरपी से। वो उस वाले खेत में चले गए हैं, गेहूं वाले में। वो आपको आते हुए दिखाऊंगा, जैसा आपको पता है मैं उधर से आके दिखाता हूँ उधर से। तो ये देखें यहाँ, और पीछे जो है ये लड़ रही हैं, ऐसे लड़ रही हैं। तो कोई बात नहीं, अब ये जो है जाएंगी घूमते फिरते। दोस्तों इनका भी खेतों में सतपता होता है, थोड़ी थोड़ी घास काटते हुए घूमती हैं। तो इनसे भी बहुत आदर सम्मान से बोलने की ज़रूरत है, अन्यथा जो गलत बोला जाता है। हाँ आप देखें, हमने क्या तो कुदरत वाले ने करवा रखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे पेड़ हैं, बस यहाँ हम इस रोड पे पेड़ नहीं कर पा रहे इस तरफ, तो क्योंकि नक्शा कभी भी किधर भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आपके प्यार मोहब्बत से बहुत अच्छा ये हो गया, बहुत बहुत शानदार। दोस्तों पहुँच लिए हैं, कचहरी में पहुँच लिए हैं। अब अंदर प्रवेश करते हैं फटाफट। दोस्तों पहुँच गए हैं। पहुँच गए हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ ताऊ जी से मिल के कंसल्ट करके फिर चलेंगे आगे, फिर मेरठ में अंदर की तरफ चलेंगे। और दोस्तों अंदर इतना बुरा हाल है मेरठ में कि गाड़ी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल भी दूर खड़ी करके तब पैदल जाना पड़ता है, बहुत भीड़ है। इसीलिए पब्लिक शहर से बाहर जा रही है, इसीलिए गाँवों के आसपास में कॉलोनियाँ कटने लगे हैं और शहर वाले वहाँ जाके प्लॉट लेने लगे हैं। यही एक वजह है। दोस्तों पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल ले ली है यहाँ से, और ये देखें मेरठ कॉलेज के पास से कचहरी सब चल दिए हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा लिए हैं। अब हो गई है गर्मी में टिंग टोंग, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। फिर भी देखें यहाँ शहर में कितने पेड़ हैं, पेड़ों से काफ़ी यहाँ राहत मिलती है। और दोस्तों भाई के यहाँ पिछलाने का सीज़न का ख़त्म होता हुआ बारिश से पहले का गन्ने का रस पी लिया है। और मेरे से पीछे गाड़ी उठाई जा रही है जो अवैध पार्किंग में लगी हुई थी, उठा ली गाड़ी। अब ये 1500-2000 रुपये में छूटेगी। तो देखें 20 रुपये 50 रुपये देने पार्किंग में इसलिए सही है कि आपका वाहन बच जाता है। चलते हैं घर, मज़ा आ गया रस पी के। दोस्तों मैं जो था A to Z पर आ गया। A to Z से मतलब है कि हमारा अपना ही स्टोर है यहाँ। और यहाँ एक बड़ी ख़ास बात पता चली है जो भैया बता रहे हैं कि जैसे ये दवाइयों के रैपर होते हैं, अगर आप यहाँ से टैबलेट निकालते हैं और ये डेट यहाँ की ख़त्म हो जाती है और फिर आप इसे वापस करते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि ये नीचे के नंबर बचे हुए होने चाहिए। हमेशा टैबलेट इस तरफ से निकाल लें, अगर ये बचे हुए हैं तो पूरे पैसों की दवाई आपकी वापस हो जाती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। A to Z से बाहर आ गए हैं। बराबर में SGS ग्लोबल हॉस्पिटल भी है और ये यहाँ अपना स्टोर है अपने भाइयों का। तो छोटी मोटी दवाइयाँ आप यहाँ से ले लेते हैं, मेरठ नहीं जाना पड़ता, कंट्रोल रेट पे है। और ये देखें सामने मेट्रो आ रही है, फिर ये यहाँ से हमारे खेतों की तरफ जा रही है। तो दोस्तों देखें काफ़ी लू चल रही है, बहुत भयंकर। मैं भी यहाँ एक छोटे से कटे हुए पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, ये इन्होंने काटने नहीं दिया था, इन्हें ये बचा लिया था यहाँ स्टोर के पास में।
तो दोस्तों देखें, बस थोड़े दिन की बात है, बरसात शुरू हो जाएगी। इतने अपने आसपास में पशु पक्षियों का और अपना भी ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें, मट्ठे में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के पीते रहें। घड़े का, तांबे के बर्तन में और मिट्टी के घड़े में ज़रूर पानी रखें, चाहे आरओ का भी हो, तो उससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो ताकतवर पानी पिएं और हाइड्रेट रखें। चद्दर वगैरह लपेट कर रखें पूरी बाजू, क्योंकि दोस्तों लू है इस बार बहुत ज़्यादा खुशक है और इंसानी जो शरीर है वो काफ़ी कमज़ोर महसूस हो रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से। तो आप जो है इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें। ये देखें पीछे सड़क पर भट्टी सी दहक रही है, इस पेड़ के नीचे से यहाँ से मेरा चलने का मन नहीं कर रहा। फाटक बंद है, अभी ट्रेन आएगी थोड़ी देर के लिए। छाया में खड़े हैं, पेड़ों की अहमियत कितनी है दोस्तों। अब आगे आते हुए जैसे मैंने आपको जिक्र करा था कि ये जो हमारे खेतों के पास का रास्ता है बरसात में बंद हो जाता है। तो मेरे से पीछे से देखें, मैं NH58 से मेरठ से काम करके यूनिवर्सिटी को पार करता हुआ अपने खेतों की तरफ आ रहा हूँ, जो कि कच्चा रास्ता है। और दिखाता हूँ, यहाँ इन्होंने जुआर में पहला ही पानी दिया है, पानी चला के छोड़ दिया। ये रात में चलता रहा होगा, आए नहीं। तो ये देखें, ये रास्ता ब्लॉक हो गया है। और दोस्तों दीवार के पास में एक पगडंडी है छोटी सी, लेकिन मैं वहाँ से निकाल नहीं सकता। वहाँ से इसलिए मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में सामान है, ये रहा यहाँ नीचे, ये देखें। और ये दीवार में अड़ेगा ज़रूर, और मेरा बैलेंस अगर बिगड़ गया तो मैं कीचड़ में गिर जाऊँगा। इधर से निकालता हूँ तो दोनों तरफ गिल्ला है। तो दोस्तों इसलिए मुझे वापस मोड़ के उधर से यूनिवर्सिटी के वहाँ से घुमा के अपने खेतों में तब आना पड़ेगा। आऊँगा ज़रूर मैं खेतों में, ऐसी बात नहीं। लेकिन दोस्तों अभी बरसात नहीं है, खेत का ही पानी टूटा है। अगर बरसात होगी तो ये हर कदम पे हमारे खेतों से थोड़ा पहले जहाँ तक खड़ंजा है वहाँ से यहाँ तक यही हाल रहता है। बहुत बुरी हालत है, पता नहीं ये रोड कब बनेगी। हम तो 20-25 सालों से ये सुनते आ रहे कि 45 फुट बन रही है, 40 फुट बन रही है, लेकिन आज तक ये रोड कच्ची है। देखो आपके सामने है, सामने ही हमारा गाँव है और इधर सामने ही बिल्कुल ये कॉलेज है और ये हमारे गांव का रास्ता है बीच का। देखो अब मुझे वापस मोटरसाइकिल घुमानी पड़ेगी यहाँ से, तो इसे घुमा लेते हैं, इसी में अपनी भलाई है। अन्यथा कीचड़ में अगर गिर गए लालच में तो दोस्तों 5-10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में वो फजीता हो जाएगा, फिर असली वाली टिंग टोंग हो जाएगी, टिंग टोंग। 2 ट्रेन गुजर रही हैं, एक उधर जा रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों मालगाड़ी हैं। और इतने में खेतों की तरफ से वो रास्ता खराब में से घूम का आया, फिर से फाटक बंद हो गया। तो दोस्तों इसलिए रूट अलग करना पड़ा है, मालगाड़ी का भी और उनका। दूसरी रेल पटरी जो बिछाई गई है जो हमारे गांव के पीछे जा रही है। तो देखें एक ट्रेन वो निकल गई उधर से और एक ये निकल गई इधर से, तो दोनों ही मालगाड़ी थी। वहाँ शायद दिखेगी नहीं, वो देखो वो दिख गई, वो चली गई उधर, ये इधर चली गई। और ये सामने फाटक अब खुलेंगे। तो दोस्तों इसलिए रूट बनाए जा रहे हैं अलग अलग। अपने देश का और अपने गवर्नमेंट के प्रति ईमानदार रहें, बहुत काम हो रहा है। दोस्तों मैं आ पहुंचा हूँ वहाँ से, तो सामने से आपको पता ही था मिट्टी का जो गड्ढा था, कच्चा रास्ते में पानी भर रहा था। फिर मैं इधर से घूम के उधर से घूम के इधर से आया यहाँ, और यहाँ देखे पानी चल ही रहा है खेत में। दोस्तों अभी तक ये ही नहीं भरा है और बहुत गलत जो ये काम हुआ। और देखते हैं कि ये किस वजह से ये यहाँ पर नहीं भरा और किस वजह से वो उधर पानी टूट रहा है, क्या वजह हो रही है। देखते हैं कि शायद ये बिजली भाग गई होगी, अभी दोबारा आई है बिजली, और उस वाड़े में भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। तो शायद बबलू भाई चले गए थे आज कहीं खासम खास जगह। और देखें दोहरा भी सूख गया है और उधर ये सामने पिड्डी भी सूखने लगी है। और दोस्तों कहीं कहीं तो ये दोहरे की घास सूख गई है और बड़े बड़े पेड़ भी सूखने लगे हैं। बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देखते हैं कब बारिश पहुँचती है। तो इसे देख लेते हैं एक बार पानी कहाँ चल रहा है। अब दोस्तों रास्ते की उस साइड से इस साइड आ गए हैं और बबलू भाई ने इसमें खोला हुआ है, क्योंकि वो दोपहर में आ नहीं सकते थे, शायद पापा जी के साथ गए होंगे कहीं, और मेरे भी आने की कुछ उन्हें जो है गारंटी नहीं रही होगी कि मैं किस टाइम तक पहुंचता हूं मेरठ से अपना काम करके। तो दोस्तों पहले ताज़ा पानी पीते हैं, आप भी आ जाओ। ऐसी भयंकर गर्मी हो रही है कि देखो कल ही खेत भरा था, कल से आज ही मुरझा गया। बहुत ज़्यादा फसल पानी मांग रही है। ओ हो पानी को देख के बड़ी राहत मिलती है। तो दोस्तों ये देखें इधर भी पानी चल रहा है, यहाँ इसमें यहाँ चल रहा है इस साइड में आधा पानी, और आधा पानी जो है सामने से इधर चल रहा है। ये यहाँ बबलू भाई ने ये बंद करके और इधर खोल दिया है, जिससे कि इसके भरने के बाद में ये पानी इधर चला जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही है, वहाँ बस 15-20 मिनट का काम रह रहा है। वैसे तो अगर मैं जूते निकाल के इसे पूरा बंद करके पहले इसे भर दूँ तो जल्दी पीछा छूट जाएगा और फिर ये भी भर जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जैसा भी बबलू भाई ने कर रखा है वैसे ही ठीक है।
वो अपने हिसाब से करके गए थे, क्योंकि ये बिजली भागी ज़रूर है बीच में, नहीं तो सुबह से अभी तक के करीब 2 बजने वाले हैं कि अभी तक ये जो था भरना था ये साइड बिल्कुल 101%। तो इसमें देखो खाद पड़े हुए को, और जो स्प्रे भी करी थी उसे पूरी धूप लग गई है। तो हमारे यहाँ बिजली कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाद डाला और तुरंत ही पानी आ गया रात में। तो दोस्तों पंडित जी वाले खेत में हम इसीलिए रात को पानी देते हैं, क्योंकि हम दिनों के सताए हुए हैं, तो हमें रात को पानी चलाना अच्छा लगता है। पहले जो हमारी वो कंकर गड्ढे वाली ट्यूबवेल थी जो ताऊ जी के हिस्से में चली गई, वो रात में ही आती थी हमेशा, तो दिन में कम चलती थी, रात को पूरा चलती थी, तो इतनी बढ़िया फसल होती थी, बहुत शानदार। तो देखें अब जो भी चल रहा है पानी, जैसे भी छेड़ते नहीं है, ताज़ा पानी पीते हैं। आप भी आ जाओ, पानी पी लो। और आज पानी भी कम दे रही है ट्यूबवेल, देखना पड़ेगा कोई वाल तो नहीं खुल रहा। अब दोस्तों अब जूते निकाल के भी अंदर घुसे तो भी काम नहीं चलने का, और खाने का टाइम भी निकला जा रहा है। तो दोस्तों वाल भी आके चेक कर लेंगे फटाफट, अभी करते हुए चलते हैं उधर के वाल, तो अगर खुल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों फ़ायदा कुछ नहीं होने का, क्योंकि मेरे पास जो है चाबी नहीं है घुमाने वाली टाइट वाली। तो फटाफट खाना खा के आ रहे हैं कपड़े बदल के। आज ये दोपहर में आराम नहीं करते, अपने खेत को कामयाब करेंगे इसे। देखें जो खेत बिल्कुल ब्लैक चल रहा था सूख गया है, ऊपर से चोटी सूख गई है। तो ज़रूरी है इसे आज कामयाब करना, क्योंकि बिजली थोड़ी देर ही चल पाएगी, बिजली रुक रुक के चल रही है। क्योंकि दोस्तों गौर करने की बात है, गौर करने की एक बात है कि अभी पहाड़ों पे बारिश नहीं है, तो जो नदियों में पानी आता है टरबाइन घूमती हैं, कम पानी की वजह से वो कम घूमती हैं, तो कम बिजली बनती है। जब कम बिजली बनती है तो यहाँ ग्रिड पे लोड पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे, मोबाइल चार्जिंग और दुनिया भर की वेल्डिंग और वाहन चार्जिंग भी होने लगी है, स्कूटरी और गाड़ियों की। तो दोस्तों आप देखें किसान के लिए बिजली कम होगी है। बारिश बहुत ज़रूरी है। बारिश पहले पहाड़ों पे पड़ेगी, फिर पहाड़ों से रपट के पानी नीचे आएगा, जो नदियों में, नहरों में आएगा, टरबाइन तेज घूमेगी, ज़्यादा करंट बनेगा, मौसम में ठंडक होगी, ग्रिड फेल नहीं होगी, तो फिर किसान को जो है पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो पानी से ही पानी बन रहा है दोस्तों। अब आप ये देखो माइंड की बात, और ऊपर वाले की मर्जी से बन रहा है। बस बीच में आदमी ने ज़मीन के और बारिश के बीच में एक ऐसी युक्ति लगा दी है साइंस की, जो टरबाइन सिस्टम है बिजली का, उससे पैदा हो रही है। तो न्यूक्लियर प्लांट जो आगे आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि वो जो है आपके लिए बिजली बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो किसानों को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इसलिए हमारी जो बिजलियों पे आप देखें दिन में ही आती है 4-5 घंटे, तो इसीलिए हमें जनरेटर ज़रूर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनरेटर हुआ होता तो वो खेत जल्दी भरता। फिर ऐसा ही ये पेडियाँ सूख रही हैं अभी हमारे 3 खेत, क्योंकि दोस्तों इन्हीं दिनों का पानी है। अगर इन्हीं दिनों में चौथे पाँचवें दिन पानी आता रहे, जल्दी जल्दी करके 4-5 पानी आ जाए, तो दोस्तों जो गन्ना इन दिनों में बन के चलता है जड़ में से, वो ऊपर तक जाता है। ना सा बड़ा गन्ना खड़ा सूख जाता है, नीचे का ब्याज तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसी मौसम में किसान बढ़ता और बिगड़ता है। तो जो ये जून, जुलाई, अगस्त का जो मौसम है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने ऐसे हैं किसान के जो पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पहाड़ों पर बारिश कम है, नहरों में पानी कम है, तो फिर खेत में भी पानी कम है। ये बात बहुत समझने की है दोस्तों। एक दिन बबलू भाई और हम बैठे थे, तो तब ये बात का पता चला, तो बड़ी सोचने की बात थी कि पानी से ही पानी बनता है। तो अब चलते हैं घर, खाना खाते हैं। आप भी आ जाओ, खाना खा लो। वहाँ से यहाँ आ लिए हैं, और इन्होंने आज ये धोरा करा है थोड़ा थोड़ा, ये देखें, और पानी आते गन्ना उठाया बहुत बढ़िया। इधर ये 22-23 खोड़ जो हैं 13,235 के हैं, काफ़ी अच्छा गन्ना चल रहा है। बीच में इसमें कल पावर वीडर चलेगा, आज मैं तेल ले आया हूँ। और ये देखें इधर भी 38 की ज़्यादा ग्रोथ है, 38 बहुत स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि 38 ने कई सालों से ज़मीन पर पकड़ बनाई हुई है। तो ये 13,235 है, वो तसला विधि का ही 38 है। पूरा का पूरा जो ज़मीन का था सीधा है, लेकिन वो आधे से ऊपर का बीज है वो भी धोरे पर उधर भी, और ये भी। तो दोस्तों इसका आधे से ऊपर के का जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा है, ब्यात भी ज़्यादा है, कलर भी ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए हमेशा अपना बीज जो है छांट के बोएं, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इसमें दिखाते हैं आपको, कल इसमें पावर वीडर चलाते हुए दिखाते हैं। तो ये देखें यहाँ कोई पानी नहीं चल रहा है, या पानी बंद है वाल का। तो दोस्तों बिजली की वोल्टेज कम होने की वजह से ये देखें यहाँ इनका भी बहुत अच्छा है। फरवरी वाला गन्ना बहुत अच्छा हो गया, और पेडी भी दवाई लगने के बाद में काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अभी थोड़ा धूप जो ये लग रही है, जो मुरझा रहा है गन्ना, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इससे बढ़वार आती है। और ये हमारी आँखें जो है सुपर नेपियर की चल गई हैं यहाँ, इनके बीच बीच में कोई एक आध ख़राब हो गई है, उसे दोबारा लगा देंगे छांट के। और इन्होंने यहाँ से सहतूत के पेड़ कटवा दिए हैं, आज सही करा। और ये यहाँ जो आँखें कटी हुई है, इनके ऊपर पानी चला रखा है, बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा, तो ये
काट के लगानी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। अब चले चलते हैं घर, खाना खा के आते हैं फटाफट, फिर उसे पानी बंद करके करते हैं फिट। दोस्तों खाना पीना हो गया है और पीछे देखें पूरी तेज चिलचिलाती हुई धूप है और लू चल रही है बहुत भयंकर। तो दोस्तों इसमें जो है मैंने 2 गिलास मट्ठा, आधा गिलास पानी घड़े का मिला के पी लिया है ऊपर से खाना खाने के बाद। तो उसमें दोस्तों बहुत बेनिफिट रहता है कि लू में बड़ा फ़ायदा करता है। छोटी सी गुड़ की डली भी खा ली है। तो अगर आप दही मट्ठा थोड़ा पानी मिला के पिए उसमें आधा करके, और थोड़ा गुड़ खाएं बाद में, और जीरा पुदीना मिला के पिए तो वो काफ़ी अच्छा असरदायक रहता है। पीछे दिखाता हूँ आपको, देखो लू कैसी चल रही है, ये देखें शुष्क, बिल्कुल बिल्कुल सूखा। दोस्तों बहुत जल्दी पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, देखो ये पेड़ भी पीला पड़ गया है। तो बहुत ज़रूरी है बारिश आनी। अब चले चलते हैं खेत में, करीब 2:15 बज गए हैं। दोस्तों बंद कर दिया है गेट, चल पड़े हैं खेतों में। इसे बाहर से बंद करेंगे क्योंकि मम्मी को फिर बार बार उठना पड़ता है, इसलिए निकल चलते हैं। दोस्तों आप पहुँचे हैं खेत में और इसमें भी पानी बराबर चल रहा है इधर से। तो उस वाले क्यारे को देखते हैं उधर से, वहाँ से अगर उसमें थोड़ी बहुत जगह होगी तो फावड़े से उसे फटाफट भर के फिर सारा पानी इसमें बंद कर देंगे, क्योंकि अभी से भी भरने में 1.5 घंटा लगेगा। तो आधा पानी चल रहा है, वो सही नहीं है, पूरा पानी करेंगे इसमें। दोस्तों ये भी काफ़ी भर गया है वैसे, लेकिन अगर बबलू भाई इसमें ही कर जाते तो अभी यहाँ से, फिर यहाँ से और वहाँ से, ये दोस्तों 3 जगह से रह रहा है। तो इसमें सारा पानी करना पड़ेगा और फिर ये 15 मिनट में भर जाएगा। अभी चलते हैं उधर, पूरा पानी इसमें ही बंद करते हैं पहले, फिर सारा पानी इसमें कर देंगे, ये भी एकदम से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बिजली चली गई या धोखा देगी तो फिर दोनों रह जाएंगे। तो एक तरफ से पीछे छूटना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी खाद पानी स्प्रे लगा हुआ है। देखे गन्ना अच्छा चल रहा है। दोस्तों अब चलते हैं, 3:15 बज गए हैं। देखते हैं उधर वो पानी वहाँ पर भर गया है नहीं भरा है। अगर भर गया होगा तो दूसरे क्यारे में करके चलेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। आज तो लुओं में पिटिए। यहाँ देखें भर गया है, वहाँ तक पूरा पानी अट गया है। और इतने मैं उस पानी को वहाँ जाकर वापस जाकर बदल के इधर बदलूंगा, फावड़े से सारा पानी इसमें करूँगा इधर। तो दोस्तों इतने ये जो सामने की जगह दिख रही है आपको, ये भी भर जाएगी, क्योंकि इसे भरने के चक्कर में फिर डोल पे पानी ज़्यादा चढ़ेगा और ज़्यादा ओवर होगा, फिर वो रह जाएगा। उसमें खाद भी और दवाई भी दोनों चीज़ पड़ी है स्प्रे की, तो उसे पानी आना था। क्योंकि दोस्तों बिजली धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी इतनी भी चल रही है ये, मैं इसकी भी गनीमत मान रहा हूँ। तो अब हर खेत में बीच में डोली निकालनी पड़ेगी, 1-1, 2-2, तब जाके ये टाइम बरसात का टाइम पकड़ा जाएगा। देख के सामने सबके ही सूख के पड़े हैं, कि जिसे भी पानी सही आ रहा है वो तो बच रही है जान, बाकी खेत सूख गए हैं। चलते हैं फटाफट। दोस्तों आ लिए यहाँ, बदलते हैं पानी, 2 घूंट पानी पीते हैं ताज़ा ताज़ा। दोस्तों जब से आए हैं कम से कम 10 बार पानी पी लिया है। ताज़े पानी का स्वाद ही अलग होता है। फावड़ा उठा लेते हैं यहाँ से, फटाक से कर देते हैं। तो यहाँ से बंद कर दिया है और आगे देखें आप, ये आँखों में पानी डाल रहा हूँ मैं जो लगा रखी है, यहाँ से भी पानी खोल दिया है, आगे की तरफ चल पड़ा है सारा पानी। तो दोस्तों ये भी करीब, ये तो इस साइड का तो आधे पौने घंटे में भर जाएगा, क्योंकि इधर जो है पानी खेत कम पीता है। खेत में हर खेत में हिसाब होता है अलग अलग, उस तरफ ज़्यादा पीता है, इस तरफ कम पीता है। इधर से मिट्टी खींच के उस तरफ गई थी। लेकिन दोस्तों जैसा आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से, दुआओं से, देखो फावड़े का गाड्डा हुआ भी कितना गजब गन्ना हो गया। हर कोई देख कर सराहना करता है, गन्ने की तारीफ़ करता है। अब चलते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं घर चल के। करीब 3:30 बज गए हैं।